हेलो एवरीवन, मैं प्रीति सरोवर और आज का टॉपिक लेकर आई हूँ स्केलेटल टिश्यू, जिसमें हमने कार्टिलेज और बोन्स के बारे में पढ़ना है। तो ये जो स्केलेटल टिश्यू है ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, आपको पता ही होगा। हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जैसे ब्लड पढ़ चुके हैं, कार्टिलेज और बोन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्केलेटन टिश्यू में कार्टिलेज का क्या नेचर है, क्या फंक्शन है, और बोन्स का क्या नेचर है, क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टिलेज की। इन सबसे इनमें एक टर्म आपको बार बार मिलेगी, मैट्रिक्स, तो उसको मैं अभी क्लियर करूंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम कार्टिलेज पढ़ रहे हैं तो उसका नेचर कैसा होगा। कार्टिलेज का जो नेचर होता है, देखिए हम टिश्यू पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल। तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड टिश्यू और उससे रिलेटेड सेल्स को ही पढ़ रहे हैं। तो कार्टिलेज में क्या होता है, जो सेल्स होती है वो वाइडली स्पेस आउट होते हैं, उनमें अच्छा खासा स्पेस होता है। और जो इनका मैट्रिक्स होता है वो एक्सटेंसिव मैट्रिक्स होता है, जो किस किस से बना हुआ है, प्रोटीन और शुगर से। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ये मैट्रिक्स आपको बोन्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, और ब्लड में भी मिलेगा कि ये मैट्रिक्स है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है। मैट्रिक्स क्या है कि एक लार्ज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ठीक। और ये बेसिकली सेल और टिश्यू को सपोर्ट करता है, इनको स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। सेल अपना ग्रोथ करेंगे, डिवीजन कर सकती है, सेल अपने फंक्शन कर सकते हैं इस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स में रह के। तो जो मैट्रिक्स है बेसिकली आपकी सेल्स को हर तरीके से सपोर्ट करेगा ताकि सेल अपना फुल फंक्शनल, फुल एक्टिविटी, सेल ग्रोथ, सेल का डेवलपमेंट कर सके। तो कार्टिलेज के केस में सेल्स वाइडली स्प्रेड आउट होती है, स्पेशियस आउट होती है। और मैट्रिक्स कैसा होता है, एक्सटेंसिव, और किसका, प्रोटीन और शुगर का बना हुआ होगा जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और मैट्रिक्स स्लाइटली इलास्टिक होगा। अब देखिए ये भी बात है कि किस जगह का मैट्रिक्स कैसा होगा वो कैसे पता चलेगा। मैट्रिक्स को कैसा होना है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फंक्शन उसको परफॉर्म करना है। जैसा फंक्शन होगा वैसा ही मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स जेली टाइप हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, रिजिड हो सकता है, डेंस हो सकता है। तो अब हम बोल रहे हैं कि हमारी जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक है, यानी कि कुछ मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ कि कार्टिलेज हमारे ईयर पिना, तो आप देखिए हम अपने ईयर पिना को मोड़ रहे हैं और वापस वापस, तो ये सपोर्ट तो कर रहा है प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी। तो यानी कि यहाँ पे इसको थोड़ा मूवमेंट करना है तो इलास्टिक मैट्रिक्स है, यानी कि ईयर पिना को सपोर्ट कर रहा है, वो अपनी जगह पर ही है, टूट नहीं रहा है, लेकिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। टिप ऑफ द नोज मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, वापस आ जा रही है। तो मैट्रिक्स का कैसा फंक्शन है, कार्टिलेज का फंक्शन है थोड़ा इलास्टिक होती है, तो मैट्रिक्स इसमें स्लाइटली इलास्टिक होगा। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, देखा अभी हमने, ये फ्लेक्सिबल है, हम इनको इजीली बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अकरेंस कार्टिलेज हमारे होते कहाँ कहाँ हैं। हमारे कार्टिलेज ईयर पिन पे मिल जाएंगे, टिप ऑफ द नोज मिल जाएंगे, ट्रैकिया, लारिंक्स, वेंट पाइप में आपको मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये बोन्स, अगर आप बोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उनके बीच में ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जेली लाइक जैसे प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या करना है, देखिए जब दो बोन आपस में मिलेंगी, अगर वो दो बोन आपस में टकराएंगी तो वो टूट जाएंगी, टाइट होती है बोन, फ्लेक्सिबल हो, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन क्या कर रहा है, गॉड की ब्यूटी देखिए कि इन दोनों बोन के बीच में कार्टिलेज की लेयर प्रोवाइड करी है, जिनसे दोनों बोन्स की स्मूथनेस बनी रहे। देखिए अब यहाँ की बोन, ये जॉइंट, दो बोन जुड़ी हुई है, अच्छे से मूव कर पा रही है बिकॉज ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द टू बोन्स। अगर वो जेल, वो कार्टिलेज खत्म हो जाएगा तो ये आपस में रगड़ रगड़ के, आपस में मिल मिल के ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या करता है, कार्टिलेज स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है जॉइंट्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में जहां भी जॉइंट्स होगा वहां पर ये प्रेजेंट होता है। फिर इसकी बात कर लेते हैं, फंक्शन भी यही से आ गया। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फंक्शन क्या है इसका, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये आप याद रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी मेन इसका फंक्शन है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए आपको इसका स्ट्रक्चर एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये दो बोन्स है, यहाँ पे एक बोन ये रही और एक बोन ये रही, और आप देख सकते हैं ये जेली लाइक फ्लूइड है जो दो बोन्स के बीच में भरा हुआ है, और ये हमारा कार्टिलेज जिसमें ईयर पिना दिखाया है। ये आपकी बोन्स है, नॉन फ्लेक्सिबल, हम इनको मोड़ तोड़ नहीं सकते हैं, ये क्योंकि नॉन फ्लेक्सिबल, वेयर कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है।
तो चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारी बोन्स। आपको पता है ये बहुत स्ट्रांग होती है, अगर फ्लेक्सिबल होंगी तो टूट जाएंगी, ठीक है। ये रिजिड होती हैं, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ नहीं सकती। जॉइंट से आप अपनी हड्डियां, अपनी बोन्स मोड़ सकते हैं, क्या कहीं और से आप अपनी बोन्स मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। ये इनकी ब्यूटी है, ये इनका नेचर है कि वो रिजिड होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और रिजिड और स्ट्रांग होने की वजह से नॉन फ्लेक्सिबल भी होती है। अब इस केस में जो बोन सेल्स होती हैं, ध्यान रखेंगे, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं, उनका अदर नेम। वो एम्बेडेड होती है मैट्रिक्स में, धसी हुई होती है, ठीक है। तो देखिए कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए वो इलास्टिक था, लेकिन यहाँ पे हार्ड मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसी है? हार्ड मैट्रिक्स है। और किस किस की बनी हुई है वो मैट्रिक्स? वो मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई होगी। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बोन सेल्स आर एम्बेडेड, धसे हुए होते हैं हार्ड मैट्रिक्स में। मैंने अभी बोला था जैसा फंक्शन होगा वैसा ही मैट्रिक्स होगा। कार्टिलेज का फ्लेक्सिबिलिटी था तो इलास्टिक था, यहाँ पे हार्ड फंक्शन है तो बोन्स यहाँ हार्ड है, मैट्रिक्स टाइट होगी। फिर हमारा फंक्शन, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी प्रोवाइड करता है। हमें पता चल रहा है ना, ये मेरा अपर पोर्ट है, हेड पार्ट है, ये मेरे हैंड्स है, ये मेरा एब्डोमेन है, ये मेरा टमी है, ये मेरे लेग्स है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बिकॉज बोन्स ने हमें एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क दिया है। उसके बाद सपोर्ट ऑफ द बॉडी, मैं खड़ी हूँ, आप खड़े हैं अपने पैरों पे, तो वो किस लिए है? बिकॉज बोन्स हमें हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर हमारी बॉडी को शेप भी देता है। इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स, ये हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, एलिमेंट्री कैनाल, उन सब ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है। देखिए हमारे रिब्स होती है, ठीक है, रिब्स के पेयर होते हैं, और उन रिब्स के पेयर में बीच में ये स्ट्रैटनम होता है। उसके अंदर अगर आप देखें, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है ये हमारे लंग रिब केज, जो कि क्या है? बोन्स का स्ट्रक्चर है, बोन्स का केज है, और उसके अंदर हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लंग्स को मैंने दिखाया, उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इट प्रोटेक्ट ऑल द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि बोन्स क्या होती है, रिजिड हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल, और कार्टिलेज जो कि प्रेजेंट होता है बोन्स के बीच में, स्मूथनिंग प्रोवाइड करेगा, और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक, और थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होने की वजह से हम इसको मूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में नई टॉपिक के बाद साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।